Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video you will learn about 5 most important sentence. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप ऐसे 5 सेंटेंसों के बारे में सीखेंगे जो अक्सर आप बोलते हैं और उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और उसको आप बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, किस रूल्स के अनुसार बोलेंगे और आप किस तरह बोलेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं 5 सेंटेंस को आपके सामने लिखा हूँ। इसमें से पहला सेंटेंस है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस बोलना हो, मेरे पास वहाँ जाने का समय नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मेरे पास लिखने का समय नहीं है, इस प्रकार से हज़ारों सेंटेंस आप बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, या मुझे मालूम है, चाहे मुझे पता है कहें या मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम नहीं जाना चाहते हो। ठीक, तो इस प्रकार से। और तीसरा सेंटेंस है, मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे तैरना आता है, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है। तो इस प्रकार से आता है मिले तो कैसे बोलेंगे। फिर मैं चाय पीना चाहूँगा, मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा, मैं दिल्ली जाना चाहूँगा। इस प्रकार से चाहूँगा आए तब कैसे आप इनको इंग्लिश में बोलेंगे। और अगला सेंटेंस है, मुझे लगता है कि वह आया है। किसी भी सेंटेंस में मुझे लगता है। ठीक, इस प्रकार से 5 सेंटेंसों के माध्यम से आप हज़ारों सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि यदि ऐसे आपको 5 सेंटेंस नहीं, इसे 5000 5 लाख सेंटेंस भी बोलने पड़ सकते हैं। तो चाहे जितने सेंटेंस बोलना हो, सभी के रूल्स वही हैं जो इसके रूल्स रहेंगे। इस तरह के हज़ारों सेंटेंसों के रूल्स वही हैं। इसी प्रकार इसके हैं, इसके हैं और इसके और इसके। अब इन्हीं सेंटेंसों को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से लिखकर आपको बताने वाला हूँ कि इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे स्पोकन करना है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको 5 सेंटेंस दिखाया और ये भी बताया कि इसी तरह से आप हज़ारों लाखों सेंटेंस को आसानी से बोल सकते हैं। तो उन्हीं सेंटेंसों को, पाँचों सेंटेंस जो है उसी पे मैंने 3 सेंटेंस किसी का 2 सेंटेंस, किसी का 4 सेंटेंस, इस प्रकार से लिखकर मैंने 13 सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। और उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर लिखा है सम इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। अब जैसे देखो, मेरे पास बैठने का समय है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो आप यहाँ चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। ठीक है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। तो जब भी कहीं भी मेरे पास समय नहीं है की बात हो तो आप बोले आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। ठीक, आई हैव नो टाइम। कहीं भी समय की बात हो तो सबसे पहले आपको बोलना है आई हैव नो टाइम। इसका मतलब हो गया मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम बैठने का, तो टू सिट, टू सिट। आई हैव नो टाइम, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। अब इसको कॉन्टेक्शन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करेंगे तो बनेगा आई हैव नो टाइम टू सिट, आई हैव नो टाइम टू सिट, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। अब देखो अगला सेंटेंस, उसके पास खेलने का समय नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया तो ही बोलेंगे, और जब ये चेंज होगा तो यहाँ हैज़ बोलेंगे। आई हैज़ नो, सॉरी, ही हैज़ नो टाइम टू प्ले, ही हैज़ नो टाइम टू प्ले, उसके पास खेलने का समय नहीं है। मेरे पास जाने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू गो, मेरे पास दौड़ने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू रन, मेरे पास सोने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू स्लीप। इस प्रकार से आप हज़ारों सेंटेंस को बोल सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज होगा तो हैव के स्थान पे हैज हो जाएगा, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, राम के पास जाने का समय नहीं है, तो राम, उसके बाद हैज़, फिर नो टाइम, राम हैज़ नो टाइम टू गो, राम हैज़ नो टाइम टू गो। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, लाखों हज़ारों सेंटेंस को बोल सकते हैं। मेरे पास बैठने का समय नहीं,
आई हैव नो टाइम टू सिट, मेरे पास जाने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू गो, मेरे पास खेलने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास दौड़ने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू रन, मेरे पास सोने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू स्लीप, मेरे पास लिखने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू राइट, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं, आई हैव नो टाइम टू रीड। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए इस सेंटेंस में मुझे पता है, तो कहीं भी मुझे पता है या मालूम है तो बोलेंगे आई नो। आई नो, आई नो कि तुम झूठ बोले, यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। मुझे पता है यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, यू आर टेलिंग अ लाई। आई नो यू आर टेलिंग अ लाई, या कह सकते हैं आई नो यू आर लाइंग, यू आर लाइंग, आई नो यू आर लाइंग। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अगला है मुझे पता है, तो बोलेंगे आई नो, आई नो वह आज आएगा, ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे। ठीक, आई नो ही विल कम टुडे। अब इसको ही और विल को कॉन्टेक्ट करेंगे तो हो जाएगा हील। इस तरह से ही विल कम टुडे, आई नो ही विल कम टुडे, आई नो ही विल कम टुडे। ठीक, मुझे पता है कि वह आज आएगा, आई नो ही विल कम टुडे। तो कहीं भी मुझे पता है या मुझे मालूम है, देखिए अगले सेंटेंस में मैंने लिखा है मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि तुम नहीं बताओगे, मुझे मालूम है कि तुम नहीं बताओगे, तो बोलेंगे आई नो यू विल नॉट टेल, आई नो यू विल नॉट टेल, सॉरी यहाँ नॉट नहीं लिखा हूँ, आई विल नॉट टेल, सॉरी यू विल नॉट टेल, आई नो यू विल नॉट टेल, मुझे मालूम है तुम नहीं बताओगे, यू विल नॉट टेल। तो इस प्रकार से मुझे मालूम है आई नो, मुझे पता है आई नो, मेरे पास समय नहीं, आई हैव नो टाइम, आगे जो बोलना हो, आई हैव नो टाइम टू प्ले, आई हैव नो टाइम टू स्लीप, आई हैव नो टाइम टू गो, आई हैव नो टाइम टू रन। इस प्रकार से आप हजारों सेंटेंस को बोल सकते हैं। मुझे पता है या मुझे मालूम है, आई नो, आगे जो भी सेंटेंस बोलना आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस आप देखेंगे, अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे तैरना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। इस प्रकार से किसी भी चीज़ के आता है की बात होगी तो आप वहाँ पर यूज करेंगे नो हाउ टू, नो हाउ टू। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार है, अगर सब्जेक्ट मुझे है तो आई का यूज करेंगे, तो बोलेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे गाड़ी चलाना आता, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे तैरना आता है, तो सेम ऐसे आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। इस प्रकार से आता है कहीं भी आए तो हाउ नो टू। अब सब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, अब यहाँ के मुझे के अनुसार उसे कर दीजिए, उसे गाड़ी चलाना आता है तो बोलेंगे ही नो हाउ टू ड्राइव अ कार। उसे तैरना आता है तो बोलेंगे ही नो हाउ टू, सॉरी ही होगा तो यहाँ नोज हो जाएगा, ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। मुझे बोलेंगे तो नो, सब्जेक्ट चेंज होगा, अगर सिंगुलर है तो नोज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे गाड़ी चलाना आता, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव, सॉरी आई नो हाउ टू स्विम। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो हाउ टू। तो इस प्रकार से आप मुझ कहीं भी आता है। अगला सेंटेंस आप देखेंगे, मुझे खाना बनाना आता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना आता है, तो ऐसे फिर बोलेंगे आई नो हाउ टू कुक द फूड, आई नो हाउ टू कुक द फूड, या कह सकते आई नो हाउ टू प्रिपेयर द फूड। तो कहीं भी आता है तो नो हाउ टू,
नो हाउ टू, सब्जेक्ट चेंज होगा तो नोच हो जाएगा, अन्यथा प्लूरल है तो नो ही रहेगा। ठीक। अब अगला सेंटेंस मैं आपके सामने लिखा हूँ, मैं चाय पीना चाहूँगा, वह घर जाना चाहेगा, यहाँ चाहूँगा लिख दिया हूँ, सॉरी, वह घर जाना चाहेगा। तो कहीं भी चाहेगा तो लिखेंगे वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, ये शब्द का यूज करेंगे। तो मैं चाय पीना चाहूँगा तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी। वह घर जाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू गो होम, बोलेंगे ही वुड लाइक टू गो होम, ही वुड लाइक टू गो होम। वह कॉफ़ी पीना चाहेगा, ही वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। तो कहीं भी चाहूँगा, चाहेगा, चाहेगी, तो पसंद करना भी मैं पसंद करूँगा, मैं चाय पीना पसंद करूँगा तब भी यही बोलेंगे आई वुड लाइक टू टेक टी। मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। तो वुड लाइक टू का यूज करेंगे चाहूँगा या पसंद करूँगा के लिए। अब अगला सेंटेंस आपके सामने, मुझे लगता है कि वह आया है। कहीं भी मुझे लगता है कि बात हो तो वहाँ बोलेंगे आई थिंक। क्या बोलेंगे? आई थिंक। मुझे लगता है, आई थिंक वह आया है, ही हैज़ कम, ही हैज़ कम। आई थिंक ही हैज़ कम। अब इसको बोलना तो ही इज़ कम बोल सकते हैं। आई थिंक ही इज़ कम, मुझे लगता है वह आया। इसी प्रकार से मुझे लगता है तो बोलेंगे आई थिंक, सॉरी, आई थिंक कि तुम आज मार खाओगे, यू विल वीटेन, सॉरी बी का यूज नहीं करेंगे, यू विल वीट टुडे, यू विल वीट टुडे। इस प्रकार से मुझे लगता है के लिए आई थिंक, मेरे पास समय नहीं, आई हैव नो टाइम, मुझे मालूम है या मुझे पता है, आई नो, मुझे कोई कार्य करना आता है उसके लिए नो हाउ टू, और चाहूँगा या पसंद करूँगा वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 5 सेंटेंस के माध्यम से हज़ारों सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और बोलना बताया कि आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।